बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है हमारी सारी रेसिपी जो हम बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की होती हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू कुलचा कह लें आप इसको, तवा कुलचा कह लें, अमृतसरी कुलचा कह लें आप इसको, जैसे चाहें आप इसका नाम रखें। जौन सा रख के आप बनाएंगे बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जी इसके लिए हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। 1 कप मैदा लिया है, आधा कप गंदम का आटा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। ऑयल 1 टेबलस्पून चाहिए, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ की है। आप घर में जौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। पानी हमने हस्ब ज़रूरत लेना है। सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जो हमने ऑयल का डाल देना है। उसको मिक्स करने के बाद ऐसा ऐसा पानी डालने के बाद जो है इसकी हमने डो रेडी कर लेनी है। और डो रेडी करने के बाद इसको कवर करके रखेंगे और आधे घंटे की हमने इसको जो है रेस्ट देनी है। वो जो आधा घंटा होगा उसमें हमने अपने आलू का जो मेज़ा है वो रेडी कर लेना है। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आपको तंदूर पर नहीं जाना पड़ेगा। जब आपका दिल चाहे आप ये रेडी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में रहते हुए ना इन चीज़ों की कदर नहीं होती है। आसानी से आप बाहर गए हैं, आपको आलू वाला नान मिल रहा है, रोगनी नान मिल रहा है, बेसन वाला नान मिल रहा है। मतलब इतनी वैरायटी है ना पाकिस्तान में इन चीज़ों की। लेकिन यहाँ प्रदेश में आके अगर आप किसी पाकिस्तानी होटल पे जाते हैं, जो मेन्यू में होगा आपको वही मिलेगा। आप अपनी पसंद से ऑर्डर नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए हैं और हमें था कि हम गार्लिक नान खाएंगे, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो हमें तंदूर की रोटी लेके मतलब गुजारा करना पड़ा। वही बात आ गई कि प्रदेश में आके ना हर चीज़ की अहमियत होती है। कि प्रदेश में आके तो ना पाकिस्तान के आलू ही बहुत याद आते हैं, जिसे हम किसी खाते में नहीं रखते। डो हमारी रेडी हो गई है, इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ही रखना है और ताकि ये अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। और इस आधे घंटे के दौरान जो हम अपना आलू का मेज़ा जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू 250 ग्राम बॉईल कर लिए हैं और 2 टेबलस्पून जो चॉप ऑनियन लिए हैं और हरी मिर्च जो है 1 टेबलस्पून मैंने लिए चॉप। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरा धनिया अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च ली है 1 तकरीबन टीस्पून आप कह लें, और 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। और इन सब चीज़ों को जो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, आप हरा प्याज भी डालना चाहें तो उसको डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और मज़ेदार सा जो हमारा अमेज़ा है वो रेडी हो जाएगा। इस अमेज़े को देख के मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग इस्लामाबाद होते थे ना, तो वहाँ पास में एक तंदूर होता था। और तकरीबन हफ्ते में हम एक बार जो घर से अमेज़ा आलू का रेडी करके लेके जाते होते थे और मज़ेदार से नान लगवा के आते थे। और सिर्फ ये नहीं कि हम आलू वाले नान लगवाते थे, हम उस अंकल से ना चीनी वाले नान भी लगवाते थे कि सर ये नहीं आप ना चीनी वाला 1 नान बना दिए। पहले हमने चेक करने के लिए बनवाया, फिर 2, मतलब फिर तो शामिल ही हो गया था कि हमारे मेन्यू में ना हफ्ते बाद आलू वाले नान आ रहे हैं और साथ में जो है चीनी वाला नान। वो भी बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे। इसकी एक मैंने बड़ी सारी रोटी बना लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़केंगे और इसको जो हमने दोबारा से इसको रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद इसके जो हमने छोटे छोटे जो है पेड़े बना लेने हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे थे। अगर आप इसके मतलब पेड़े का साइज़ आप बड़ा रखते हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने 5 तकरीबन बनाए थे, आपके 4 हो जाएंगे या 3 कुलचे जो है वो रेडी हो जाएंगे। इनको फोल्ड करने के बाद या इसका पेड़े कैले बनाने के बाद इसको हमने 5 मिनट की रेस्ट देनी है। इससे ये है कि जो पेड़े हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं और जो नान कह लें अगर आप रोटी भी बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा रोटी की शेप में लेके आएंगे और इसके अंदर जो है हमने मेज़ा डालना है। मेज़े वाले मामले में आपको पता है कि मेरा हिसाब यही है कि जितना आप किसी चीज़ के अंदर इसकी फीलिंग कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। और आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं इसमें कितना आलू का मेज़ा जो है वो डाला है। अब इसको अच्छी तरह हमने बंद कर लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और साथ में धनिया लिया है। ये धनिया के साथ इसकी लुक जो है बहुत ज़बरदस्त आती है। इसको नीचे ही फैला लेंगे और ये जो आगे सफ़ेद तिल, अगर आप कलवंजी भी डालना चाहें साथ में शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप इस तरह ये देखें सारे नान के ऊपर ये कुलचे आप कह लें इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको हमने हाथ की मदद से चाहें तो तब भी कुलचे जितना साइज़ हो जाएगा थोड़ा इसको प्रेस करते जाएंगे, या बेलने की मदद से जो है वो इसका कुलचा रेडी कर सकते हैं। इस साइड से मुझे तिल थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने कहा इस पर और लगा लेने चाहिए। और अब चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। यहाँ हम नॉन स्टिक जो तवा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोहे का आम तौर पर घरों पे होता है वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर नॉन स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा कुलचा है वो उसके साथ चिपकेगा नहीं। अब पानी लगाएंगे एक साइड पर, जिस साइड पे हम पानी लगाएंगे वो वाली साइड हमने तवे पर डालनी है। उल्ट मत कर दीजिएगा, वरना ये है कि कुलचे की शेप भी चेंज हो जाएगी और फिर कुलचा बनेगा भी नहीं। इस साइड से पानी लगाया है और यही साइड हमने जो है तवे पर डालनी है।
फ्लेम जो है हमने लो रखना है ताकि एक साइड पहले अच्छी तरह पक जाए, फिर जो हमने दूसरी साइड इसकी पकानी है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो हमारा कुलचा वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाएगा। एक साइड तकरीबन जो है हमारी पक गई है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक साइड पकने पे। अब इसको तवे को उल्टा करना है हमने और ये इस तरह दूसरी साइड को हमने पकाना है। एहतियात कीजिएगा बहुत ज़्यादा जल ना जाए। और ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं किया, इससे यह है कि फिर देखने में अच्छा नहीं लगता और ये आसानी से जो है तवे से उतर भी जाएगा। इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बटर लगाना चाहें, देसी घी लगाना चाहें। और ये देखें आ रही है ना वही तंदूर वाली लुक। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लगाया था, वही मक्खन का टेस्ट और वो देसी घी वाला जो स्मेल का इशू था। और ये जी मज़ेदार सा कुलचा हमारा रेडी है। उम्मीद है आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।